नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में केरल के मुख्यमंत्री विजय पिनराई, जिनका एक बयान कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी से ज्यादा समझदार है, वो ज्यादा समझता है राजनीति को। अब इस वक्त अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखोगे तो कांग्रेस पार्टी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर केरलम को लेकर चल रही है। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनना है, तो पूरी कांग्रेस इस वक्त केरलम में जुटी हुई है, केरलम में जोर लगा रही है। अब इसके चलते कांग्रेस पार्टी पश्चिमी बंगाल में तो खैर ज्यादा वजूद नहीं है, लेकिन तमिलनाडु और आसाम में अपनी भूमिका ही जो है वो भूल चुकी है। तो आसाम कांग्रेस में क्या चल रहा है हमने पहले भी वीडियो में बात की थी। और केरलम क्यों जरूरी है? क्योंकि राहुल गांधी के लिए भी जरूरी इसलिए है कि जब पूरा देश जब राहुल गांधी पर भरोसा नहीं दिखाता, तब केरलम जो है वो भरोसा दिखाता है राहुल गांधी के। वायनाड की सीट आपको पता ही है किस तरीके से राहुल गांधी के लिए सेफ सीट है। और दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल, जो एक तरीके से हम कहें कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। अब इसके चलते कांग्रेस पार्टी सब कुछ भूली बैठी है। तो राहुल गांधी की जो समझ है उसके ऊपर इतना बड़ा बयान क्यों दिया जाता है और बार बार ये चीजें क्यों आती है? क्योंकि जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी छोड़ता है वो भी ठीक इसी तरीके की बात करता है। तो उसके कई कारण हैं। तो पिछले 4-5 दिन के जो घटनाक्रम है उनको मिला के हम समझते हैं कि इस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस दिशा में है। पहले हम बात करते हैं सोनिया गांधी को लेकर। तो सोनिया गांधी बीमार हुई, गंगाराम अस्पताल में जो है सर गंगाराम अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। राहुल गांधी को केरलम जाना था और आपको यह भी पता होगा उसके अगले दिन सर्वदलीय बैठक बुलाई थी सरकार ने। तो राहुल गांधी ने उस बैठक से इनकार कर दिया। अब उसी दौरान राहुल गांधी ने एक अस्पताल से वीडियो जारी किया। हालांकि यह वीडियो जो है वो केरलम के लिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस वीडियो को इस तरीके से जो है वो जिसको हम कहें कि ट्रेंड कराया जैसे राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हो। जुड़ा हुआ भी वो केरलम की राजनीति से ही था, क्योंकि जिस नर्स की उसमें बात की गई, क्योंकि उस वीडियो के बारे में तो आप सबको पता ही है, तो नर्स वो केरल की थी। मतलब सीधे तौर पर केरलम के जो चुनाव थे उसको लेकर वो वीडियो था। लेकिन साथ में एक और विवाद छिड़ गया और वो था जाति वाला। अब सवाल यह उठता है कि इस तरीके से सोनिया गांधी का जब स्वास्थ्य खराब है तो इस तरीके का कांग्रेस पार्टी के ऊपर और राहुल गांधी के से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो हमला क्यों? उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्योंकि हम कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है, अस्पताल में होता है, तो हम उसके ठीक होने की कामना करते हैं, भले वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन यहां पर स्थिति अलग थी। अब सवाल यह है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है? तो 2023 के बाद से राहुल गांधी ने जो स्थिति जो क्रिएट की थी, यह सवाल पूछ के पत्रकार जब सवाल पूछते तो आपकी जाति कौन सी है, डॉक्टरों से आपकी जाति कौन सी है, यहां तक कि जो बजट जो सरकार के द्वारा जो पेश किया जाता है उसमें भी अफसरों की जाति को लेकर राहुल गांधी हमलावर थे। तो इस बार मामला जो है वो उल्टा पड़ गया दाग और कांग्रेस पार्टी को ही उल्टा ट्रोल कर दिया। और राहुल गांधी से यह पूछने लगे कि गंगाराम जो अस्पताल है, सर गंगाराम अस्पताल, उसके डॉक्टर जिसने सोनिया गांधी का इलाज किया वो किस जाति से था। तो कभी कभी जो चीजें हैं ये खुद के ऊपर जो है वो आकर भारी पड़ जाती है। तो एक ये वाला विवाद, और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सिर्फ राहुल गांधी। अब हम आते हैं दूसरा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी जो मोदी के खिलाफ बोलता है उसको एक तरीके से अपना दूल्हा बना के बैठ जाती है। और ऐसा ही हुआ सुब्रमण्यम स्वामी के साथ। एक ऐसा दलाल, एक ऐसा जिसको हम कहें कि राजनीतिज्ञ, जो दलाली के अलावा जो एक इगोइस्ट है, जो कुछ नहीं कर सकता भारतीय राजनीति में, अहंकार के अलावा उसको कुछ नहीं है, और जो यह सोचता है कि चंद्रशेखर की सरकार उसकी वजह से गिर गई, और 2014 में आकर जो ये सपना देखे कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा और नरेंद्र मोदी उसको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाते। अब हम उस व्यक्ति के खुद का जो कैरेक्टर है उस पर बात करते हैं।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नजरिए से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी मधु किस्वर और सुब्रमण्यम स्वामी इनकी टिप्पणियों को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने के प्रयास कर रही है, चाहे वो एपस्टीन फाइल्स हो या फिर दूसरे तरीके से। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतिहास को भूल जाती है। अब इतिहास को जब भूल जाती है तो होता क्या है, अब आप देखिए कांग्रेसियों की मुसीबत। कांग्रेसियों ने इस वक्त एक अपना नया दामाद बना रखा है जिसका नाम है पत्रकार आशुतोष। अब वो 2017 से पहले के आशुतोष को भूल जाते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2017 में इसी कालूतोष ने, आशुतोष का नाम नहीं लेते, हम चेंज कर देते हैं, कालूतोष ने एक, जिसको हम कहें कि पोस्ट किया था, और वो पोस्ट ये था कि महात्मा गांधी का सरला चौधरी के साथ क्या संबंध था, जो शांति निकेतन से आती थी। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी का रानी कौर के साथ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत सारी औरतों का एक संबंध होने का एक एग्जाम्पल दिया कालूतोष ने। क्यों दिया? क्योंकि उस वक्त वो राजनेता थे, पत्रकार नहीं थे। और उस वक्त आम आदमी पार्टी का संदीप कुमार महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री होते हुए 2 महिलाओं के यौन शोषण के मामले में पकड़ में आ चुका था। उसको डिफेंड करने के लिए पोस्ट किया। और अब वही कालूतोष जो है वो अपने आप को ये मानता है कि राहुल गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू का डीएनए जो है वो उसमें है। आप उसकी डीपी देखोगे तो आपको वही मिलेगा। यह होता है किसी भी, मुझे लगता है कि राजनीति में जो निजी टिप्पणी करता है उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, वो कोई भी हो सकता है। एक होता है उसका सार्वजनिक जीवन। अब आपने देखा पिछले ही दिनों एक अप्रकाशित किताब को लेकर संसद में क्या हुआ, तो प्रकाशित किताबें लेकर आ गई भारतीय जनता पार्टी। अब निशिकांत दुबे पर आप सवाल खड़े कर सकते हो कि उसने जो किया, क्योंकि हमने भी बात की थी कि इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसको उकसाया किसने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सुब्रमण्यम स्वामी पर भरोसा तो कर बैठे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी और उनके बारे में गुलाम नबी आजाद के थॉट क्या थे? वो तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को चेता रहे थे कि आप सुब्रमण्यम स्वामी पर भरोसा ना दिखाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भरोसा कर बैठी। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने पुराने जो सुब्रमण्यम स्वामी के बयान है वो निकाल कर लिया, जिसमें वो राहुल गांधी को गे बताते हैं और सोनिया गांधी के बारे में कितनी भद्दी टिप्पणियां हैं आप उठाकर देखिए। तो अब अचानक से जो है वो सोशल मीडिया पर वो चीजें ट्रेंड होना शुरू हो गई। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके लिए जिम्मेवार है सुप्रिया सिरनेत और पवन खेड़ा जैसे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जो बेहद गंदी राजनीति में इस वक्त उतरे हुए हैं। यह इसका दूसरा। तीसरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहां काम कर रही है आप समझ सकते हैं, जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे दूर कांग्रेस पार्टी कुछ अलग खेल की तैयारी में, और वो खेल किसमें बारी है आप समझ सकते हैं। अब हम आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी को छोड़कर हरियाणा में। तो हरियाणा में इस वक्त क्या चल रहा है? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक बड़े बागी तेवर दिखा रहे हैं, क्योंकि 5 लोगों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप, रेणु बाला, शैली कुमार, इसके अलावा आपने देखा मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल और एक व्यक्ति और है जिनका नाम है आई थिंक अभी स्किप कर गया। अब इसमें देखिए गेम प्लान किस तरीके से था और अब क्या गेम चल रहा है। क्योंकि जब हम इसको देखते हैं हरियाणा वाले संदर्भ में, हमने पहले भी बात की थी कि हश्र क्यों हुआ, और भारतीय जनता पार्टी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैंने क्यों उठाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस वक्त किस मोड़ पे है और कांग्रेस पार्टी को करना क्या चाहिए था और कर क्या रही है। पहला सवाल यह था कि करमवीर सिंह बोध से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नाराज थे, क्योंकि करमवीर सिंह बोध को कोई जानता ही नहीं था। तो वो पैराशूट उम्मीदवार कहां से आया? के राजू की बदौलत। और के राजू इससे पहले कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर चुका था शैलजा कुमारी और हुड्डा वाले संदर्भ में, यानी कि मैं इनडायरेक्टली अशोक तंवर की बात कर रहा हूं 2018 की, जिसके ऊपर मैंने पूरे वीडियो में एक खुलकर जो है उस पर बात भी की थी। अब इस वक्त रेणुवाला और बाकी जो इसके साथ में आप देखोगे, जिसका मैं नाम भूल गया था, जर्नैल सिंह और शैली कुमार, इन तीनों ने कारण बताओ नोटिस, जिसका समय सीमा जो है वो आज पूरी हो चुकी है। तो कारण जो है वो एक ही जैसा दिया है कि वो कर्मठ कार्यकर्ता है और वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन 2 लोग अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया।
मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास मंगलवार को नायब सिंह सैनी से मुलाकात होती है, उसके बाद खट्टर से मुलाकात होती है अगले दिन, जो केंद्रीय मंत्री है, और डिमांड रखी जाती है भारतीय जनता पार्टी की से कि उनके क्षेत्र में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाए। इसका मतलब क्या है? तो कांग्रेस पार्टी में एक परिपाटी, जिसको हम कहें ना कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी दलित दलित करते हैं, इन 5 लोगों में से 2 दलित विधायक है, एक ओबीसी और 2 मुस्लिम। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और कांग्रेस पार्टी को किस जाल में फंसाया है। कांग्रेस पार्टी पंजाब में दलित कर रही थी, चरणजीत सिंह चन्नी का क्या हाल हुआ? शैलजा कुमारी प्रकरण में कांग्रेस पार्टी दलित दलित करते हुए आप देखिए हरियाणा में क्या कर बैठी। और अब ऐसे में 2 दलित और एक भ्रम जिसको था कि मुस्लिम वोटर वो तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, और हरियाणा का वो क्षेत्र जिसको मेवात क्षेत्र कहा जाता है, जहां बीजेपी का कोई आधार नहीं है, क्योंकि बीजेपी की 2 बड़ी समस्याएं थी इस विधानसभा चुनाव से पहले 2024 का। एक था जाटलिन, भूपिंदर सिंह हुड्डा का प्रभाव, उसको 2024 के विधानसभा चुनाव में खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भिवानी की सीट को आप छोड़ दो तो बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत के गई, सोनीपत तक। अब हम आते हैं नूह के क्षेत्र पे। तो नूह में वो है जहां पर लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल होती है। उसी नूह से मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास दोनों को भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसके तहत और कांग्रेस पार्टी चुपचाप हाथ धर के बैठी है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है, और वो मैसेज क्या है? भारतीय जनता पार्टी यहां पर उपचुनाव चाहती है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द यहां पर ऐसा कुछ होने वाला भी है। कारण क्या है? क्योंकि ये दोनों विधायक इस तरीके से बागी है कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी इनको निष्कासित करे, तो अगर कांग्रेस पार्टी इनको निष्कासित करती है तो इनकी विधायकी नहीं जाती है, और विधायकी नहीं जाती है तो उपचुनाव नहीं होंगे। अब ऐसे में ये चाहते हैं कि यहां पर उपचुनाव हो, और उपचुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उपचुनावों में जो सरकार होती है किसी भी राज्य में आप चले जाइए उसको एक एडवांटेज होता है। तो अगर इन लोगों के हिसाब से अगर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं और ये समर्थन इनको मिल जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी जो वो मिथक था उसको तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश के कुलमर्गी या कौन सी जो सीट थी जहां पर 65% के आसपास मुस्लिम थे, उपचुनाव हुए थे, उसमें योगी आदित्यनाथ सीट निकाल गए थे। तो ये कांग्रेस पार्टी इसमें उलझी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल की हातिन सीट, पुनाना सीट, और एक और बयान, जब इलियास से मीडिया ने यह पूछा कि आपने करमवीर सिंह बौद्ध को वोट क्यों नहीं दिया, क्रॉस वोट क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि मैंने अपनी आत्मा की आवाज से मैं बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करता, बौद्धियों को। अब आप सोचिए कांग्रेस पार्टी हरियाणा में क्या कर रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, संगठन, जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बात हुई थी, और अब क्या चल रहा है? अब हम आते हैं आसाम। एक के बाद एक नेता जो है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा को काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी ने आसाम में एक तरीके से सरेंडर करके रख दिया। अब केरलम जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, और केरलम में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मैं फिर कहता हूं कि भीतरघात जो है, गुटबाजी केरलम में इस वक्त आसाम से भी ज्यादा हावी है, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो राहुल गांधी की समझ इससे पता चलती है कि इन सब के बीच में, क्योंकि ना तो मैंने हिमाचल की बात की, कर्नाटक को मैंने इसमें जो है वो टच भी नहीं किया। कर्नाटक में क्या चल रहा है आप सबको पता है। यह है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की समझ की सच्चाई। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।